आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में इन प्रश्नों में से डायरेक्ट आपके प्रश्न लड़ेगा, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2026 के छात्रों के लिए। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी यह मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए। और जो कि आपका गणित का चैप्टर 8 है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और टोटल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगभग त्रिकोणमिति से 20 नंबर तक का आपके सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। अगर यह 20 नंबर ऑब्जेक्टिव की आपको क्लियर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको बताना है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिए। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और यहीं पे पूछ देता कि tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाता तो 1 हो जाता। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद कर लेना है, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि cos 60 डिग्री का मान कितना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, यानी कितना होगा इसका मान। तो आप लोग cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। और यही sin 30 का मान होता है। तो राइट आंसर आपका ए वाला होगा। 1/2 जो है वही हमारा cos 60 डिग्री का मान होता है, और यही हमारा sin 30 डिग्री का भी मान होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है, यानी क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। आपको समझ में आया। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस, 1 के स्क्वायर कितना होगा तो 1 होगा। 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 आपके किस ऑप्शन में है तो डी वाले ऑप्शन में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो डी वाला 100% राइट आंसर हो जाएगा 3 का। तो समझ में आया यह क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर बताइए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं कीजिएगा। यहाँ पे साइन 90 का मान रख दीजिएगा, यहाँ पे टेन 45 डिग्री का मान रख दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर चलाएगा। तो यह वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू 60 डिग्री हो तो cos a इंटू बी का मान क्या होगा। तो यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू 60 डिग्री हो तो cos इंटू a माइनस बी, यानी a माइनस बी का मान आपको बता देना है यहाँ पे बराबर क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे a का भी मान दिया हुआ है 60 डिग्री और b का भी मान दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको समझ में यह आया। तो आपसे बनेगा क्वेश्चन आराम से। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कीजिएगा, ए में से बी को घटा लीजिएगा, यानी ए माइनस बी कर दीजिए, आराम से आंसर निकल जाएगा। तो ए का मान कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री, माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ पे बी का मान कितना है तो बी का भी मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिखेंगे। फिर क्या है तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे। यह वाला कॉस आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे कॉस लिख लीजिएगा। इतना आपको समझ में आया। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे कॉस है तो कॉस लिखेंगे। यहाँ पे 60 में से 60 डिग्री में से 60 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा तो 0 बचेगा। 0 डिग्री बच जाएगा। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, और वही हो जाएगा आपका राइट आंसर बी वाला। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है। 1 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। राइट आंसर 4 का बी होगा। समझ में आया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस
साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पे मान रख दीजिए, आराम से आंसर निकल कर चला आएगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कुछ भी नहीं करना है, आपको मान रखते जाना है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बटा कितना होता है, तो 2 होता है। इतना आपको मान याद है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3/2 होगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। कितना होता है, तो √3/2 होता है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। 1/2 होता है। तो इसमें आप यहाँ सेम आपको दिख रहा है कि ना, यहाँ पे कीजिएगा तो √3/2 आएगा, फिर यहाँ √3/2 आएगा। उससे अच्छा आप लोग यहीं पे कटा दीजिए। यह सभी आपस में कट कर कितना बनेगा, तो इस साइड भी 1 बचेगा और इस साइड भी 1 बचेगा। बीच में माइनस है तो माइनस माइनस में 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो राइट आंसर आपका 0 वाला हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर के tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 45 डिग्री का मान हम जस्ट अभी बताए हैं कि 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। 1 किस ऑप्शन में है, तो सी वाले ऑप्शन में है। राइट आंसर सी होगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर की साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री में साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, जब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और आपका 2 का स्क्वायर, इस पे भी नहीं स्क्वायर है, यानी दोनों पर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा। यहाँ पे जब इसको घटाइएगा तो 1 में से जब आप लोग 1 को घटाइएगा तो कितना, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। तो 7 का राइट आंसर 0 होगा। आपको समझ में आया, समझ में आया तो एक बार यस लिखिए आप सभी विद्यार्थी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री के बराबर है। तो साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। और 1 किस ऑप्शन में है, तो ए वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में आपको समझना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा इसको। 9 नंबर क्वेश्चन ने पूछा कि यदि a इजकल टू 60 डिग्री दिया है आपका, a इजकल टू 60 डिग्री, b इजकल टू 30 डिग्री, तो साइन a इंटू बी का यानी साइन a माइनस बी का मान क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ट्रिक लगाना है। यहाँ पे a का मान रख दीजिएगा, यहाँ पे b का मान रख दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन है तो साइन लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या दिया है, तो a माइनस बी। a का मान कितना है, तो जस्ट बताए हैं 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है, तो हम लोग ए का मान रख लिए, आप बी का मान रखेंगे तो बी का मान कितना है, तो बी का भी मान 30 डिग्री दिया है। तो 30 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट है तो आप लोग ब्रैकेट लिखिएगा। और जब आप लोग साइन यहाँ पे बचेगा हमारा, क्या बचेगा, तो साइन बचेगा। और यहाँ पे देखिएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा, तो 30 डिग्री बचेगा। और तो साइन 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 किस ऑप्शन में है, तो ए वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर 9 का ए वाला हो जाएगा आपका 1/2। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि ना, आप लोग बताइए। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे सभी क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि थीटा इजकल टू 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान होगा। तो यदि थीटा इजकल टू 45 डिग्री दिया है तो आपसे पूछा है tan थीटा बराबर कॉट थीटा क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, थीटा के जगह पर 45 डिग्री रख देना है, क्योंकि थीटा का मान 45 डिग्री दिया है। तो चलिए हम लोग रखते हैं। यहाँ पे tan है तो tan लिखेंगे
tan लिख लिए और थीटा के जगह पर कितना रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पे 45 डिग्री रख लिए। प्लस है तो प्लस, कॉट है तो कॉट लिखेंगे यहाँ पे। थीटा के जगह पर कितना रखेंगे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रख लिए आराम से, नो दिक्कत है। अब आप लोग देखिएगा कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिए, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। एक एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो 2 किस ऑप्शन में है, तो सी वाले ऑप्शन में 2 है। तो 10 का राइट आंसर सी होगा। और यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि ना, इन टाइप के क्वेश्चन आता है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला नंबर क्वेश्चन है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आएगा यह क्वेश्चन पक्का 2026 के पेपर में। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है, राइट आंसर बी होगा। अगर हम आपसे पूछेंगे कि कॉट, यहाँ पे दे देंगे कॉट 90 डिग्री और माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा आपको बताना है। तो यह किसके बराबर होगा, तो यह बराबर होगा आपका टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर होगा, तो टेन थीटा के बराबर होगा। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो आपको समझ में आया। अगर आपसे पूछेगा कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा। आपको याद कर लेना है, 11 का राइट आंसर बी होगा। तो याद हुआ कि ना, आप लोग बताइए। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर की, कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री बटा कॉट 10 डिग्री इजकल टू क्या होगा, यानी क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो जब आपको देखना है कि यहाँ 59 डिग्री और 31 डिग्री को जोड़ने पर क्या मिलता है, तो 90 डिग्री पुर जा रहा है। तो अगर 90 डिग्री पुर जाएगा तो इसका पूरा आपस में कट कर कितना बनेगा, 1 बनेगा। बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना लिखेंगे। फिर यहाँ टेन 80, यहाँ पे आपको देखना है कि टेन, यहाँ पे देखिएगा टेन 80 डिग्री बटा में दिया है कॉट 10 डिग्री, तो इसको जोड़ने पर 90 डिग्री पुर रहा है। तो हाँ, तो इसका मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। तो 1 किस ऑप्शन में है, तो ए वाले ऑप्शन में है। तो 12 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा 100%। आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर की, टेन 10 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। यह टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे देखना है कि टेन 10 डिग्री तो टेन 80 डिग्री। जब टेन 10 डिग्री को जोड़िएगा और टेन 80 डिग्री को, तो 90 डिग्री पुर जाएगा। फिर टेन आप लोग जोड़िएगा 23 डिग्री और टेन 67 डिग्री को, तो 90 डिग्री आपका आराम से पुर जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग रखिएगा टेन 10 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री का मान कितना रखिएगा, 1 रखिएगा। इनके बीच में गुना है तो गुना टेन 67 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 होगा। 1 में 1 से गुना कराइएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, 13 का 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो यस लिखिए एक बार। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि टेन 40 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री बराबर क्या होगा। यह क्वेश्चन जस्ट अभी बताए हैं ऊपर वाले के साथ। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। इसको इसका जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इसको जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। तो 90 आएगा तो इसका मान कितना निकलेगा, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आराम से। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कि टेन यहाँ पे दिया हुआ है कि टेन यहाँ पे 90 माइनस एक्स तो बराबर वाट, यानी बराबर क्या होगा। तो टेन 90 माइनस एक्स दिया है, तो यह फार्मूला है। तो क्या होता है, तो कॉट एक्स होता है। क्या होता है, तो कॉट एक्स होता है। जो यह एक्स है जो थीटा में बदलता है, यानी थीटा के जगह पर एक्स दिया है यहाँ पे। तो समझ में आया, 15 का राइट आंसर सी होगा। अगर यहीं पे दिया रहता आपका कॉस, यहाँ पे लिख देगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और तो बराबर क्या होगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा साइन थीटा। क्या होगा, तो बराबर में होगा साइन थीटा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो समझ में आया। अगर आपके क्वेश्चन में दे दे, कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देते रहता है बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पे दे देगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और आपसे पूछेगा कि इसका यह किसके बराबर है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यह किसके बराबर है, आपको बताना है। फिर क्वेश्चन दे देता है बोर्ड परीक्षा में कि यहाँ पे देता है कॉसेक
यहाँ पे दे देगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा यह आपको बताना है। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के बराबर। किसके बराबर? तो सेक थीटा के बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया? सेक थीटा के बराबर होता है। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो यह कोसेक थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर? तो कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो समझ में आया कि ना? तो यह सभी क्वेश्चन हम आपको बता दिए। जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपको याद कर लेना है और सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लास को फुल वॉच करके यह वीडियो को देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कुछ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बताए हैं। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और 2026 के छात्रों इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जरूर करेंगे इस वीडियो को। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और एक आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल आपको बताना है। क्या बताना है? तो तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। तीनों कोनों का योगफल आप लोग बताइएगा यहाँ पे कि कितना होता है। योग बता दीजिएगा, यानी योगफल बताइएगा कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, यानी कितना है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो यह क्वेश्चन है, आपका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।